स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय आरती में। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे क्लास 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, उसमें हम पढ़ रहे हैं ईथर का आईयूपीएसी नामकरण। हमने पिछले लेक्चर में ईथर क्या होता है ये जाना, ये समझा हमने। अब हम जानेंगे कि ईथर का आईयूपीएसी नामकरण आईयूपीएसी पद्धति के अंतर्गत किस प्रकार से करते हैं। अगर ईथर के साथ कोई अन्य क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मेथिल समूह, मेथिल ग्रुप, तो किस प्रकार से इनका आईयूपीएसी नामकरण हम करेंगे ये समझें। ओके, तो चलिए समझते हैं किस प्रकार से होगा इसका आईयूपीएसी नामकरण। जैसा कि आपको पता है कि ईथर का क्रियात्मक समूह होता है ये। अगर हम बात करें ईथर का क्रियात्मक समूह किसके बेस पे करते हैं, तो हम एल्कोक्सी एल्केन, इसके बेस पे हम करते हैं इनका आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, तो हम समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। हम बात करें इस कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा, तो आपको पता है कि हम इस आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए हम अनुलग्न हम क्या लगाते हैं, ऑक्सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन की एक लंबी श्रृंखला 1 2 3, तो ये है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। ठीक है, इसमें हम देखेंगे अगर कोई मेथिल समूह जुड़ा है तो उस मेथिल समूह या कोई भी समूह जुड़ा हो तो सबसे पहले हम उस समूह का नाम लिखते हैं एंड देन उसका हम जो भी उसका क्रियात्मक समूह होता है उसको लिखते हैं। तो इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा, 1 2। दूसरे नंबर पे ये क्या है, आपका मिथाइल समूह है, मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे और किस पोजीशन पे, कार्बन के दूसरे नंबर पे जुड़ा है तो उस नंबर को हम लिखेंगे 2 मिथाइल। देखिए दूसरे नंबर पे, कार्बन के दूसरे नंबर पे जुड़ा है आपका ईथर। ईथर के लिए हम इसको अनुलग्न लगाते हैं ऑक्सी। ठीक है ना, एक कार्बन के साथ जुड़ा है आपका ऑक्सीजन समूह, जो कि क्या होता है हमारे ईथर का क्रियात्मक समूह, तो क्या हो जाएगा मिथॉक्सी 2 मिथाइल क्या हो जाएगा 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी। और पूरी कार्बन की कितनी श्रृंखला है, तो 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोपेन। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ये रहा इसका फाइनल आईयूपीएसी नामकरण। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। ठीक है, देखिए कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हमारी इस साइड से बन रही है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। उसके बाद हम इसकी काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4, हमने काउंटिंग कर लिया। अब हम इसमें देखेंगे क्या कोई इसमें मिथाइल समूह जुड़ा है या कोई एल्किल समूह जुड़ा है, तो हाँ तीसरे नंबर पे हमारा मिथाइल समूह जुड़ा है। तो मैंने बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिथाइल समूह या एल्किल समूह को लिखते हैं, उसके बाद जो भी हमारा क्रियात्मक समूह होता है उसको लिखते हैं। तो क्या है 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे क्या है हमारा मिथाइल समूह जुड़ा है, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल। दूसरे नंबर पे हमारा क्या जुड़ा है, इथाइल समूह, तो क्या हो जाएगा 2 इथाइल। कार्बन की पूरी कितनी श्रृंखला है, तो 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूटेन। फाइनल नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल 2 इथाइल ब्यूटेन। ओके, देखिए अब हम जानेंगे इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा। तो सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला चूज करेंगे। सबसे पहले हम जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है वो क्या है, ये है। अब इसको हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारे 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। तीसरे नंबर पे हमारा मिथाइल समूह जुड़ा है। कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे मिथाइल समूह जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप जिसे कहते हैं। ठीक है, और पहले नंबर पे हमारा क्या है, देखिए CH3CH2, इसको हम C2H5 भी कहते हैं। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C2H5, जो कि क्या होता है, इथाइल समूह होता है। ठीक है, इथाइल समूह के साथ हमारा जुड़ा है क्रियात्मक समूह ईथर का। तो इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे
इसका आईपीसी नामकरण देखिए, तीसरे नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल समूह जुड़े हैं, तो 2 अगर कोई क्रियात्मक समूह 2 जुड़ा हो, एक साथ कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो उसके लिए हम डाई लगाते हैं। अगर 3 जुड़ा होता है तो उसके लिए हम ट्राई लगाते हैं। ठीक है, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 3,3 डाई मिथाइल 1-इथॉक्सी ये कार्बन की जो लंबी श्रृंखला है ये कितने कार्बन की है, तो 5 कार्बन की है, तो हम क्या लिखेंगे, पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो हम इसके लिए लिखेंगे पेंट। एन क्या हो जाएगा, 3,3 डाई मिथाइल 1-इथॉक्सी पेंटेन। ये है इसका आईपीसी नामकरण। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसमें हमारा क्रियात्मक समूह जुड़ा है क्लोरीन जुड़ा है। और इसका जब हम आईपीसी नामकरण करते हैं तो क्लोरीन के लिए हम लगाते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। क्लोरीन के लिए हम लगाते हैं क्लोरो। ठीक है, ब्रोमीन के लिए हम लगाते हैं ब्रोमो। जब हम इसका आईपीसी नामकरण लिखेंगे तो हम उनके लिए हम क्लोरीन के लिए क्लोरो लगाएंगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लगाएंगे, और आयोडीन जुड़ा हो तो उसके लिए हम लगाएंगे आयोडो। ओके, अब हम जानते हैं इसका आईपीसी नामकरण क्या होगा फाइनल। देखिए, अब सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला चूज करते हैं। तो ये है आपकी कार्बन की लंबी श्रृंखला 1, 2, 3। ठीक है, हम इस साइड से ही क्यों कर रहे हैं इसकी नंबरिंग, क्योंकि इस साइड से जो हमारा क्रियात्मक समूह है ईथर का ये नजदीक पड़ रहा है। ओके, तो तीसरे नंबर पे हमारा क्लोरो जो है क्रियात्मक समूह, तो इस क्रियात्मक समूह का नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। क्या, जब भी हम आईपीसी नामकरण करते हैं तो जो हमारा क्रियात्मक समूह होता है, जो पार्श्व श्रृंखला होती है, उसका हम नाम पहले लिखते हैं एंड देन उसका क्रियात्मक समूह लिखते हैं। ठीक है, जो मेन क्रियात्मक समूह, उसके बाद हम कार्बन की श्रृंखला लिखते हैं, जो हमारा मेन कार्बन की श्रृंखला होती है उसको लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 1-इथॉक्सी 1-इथॉक्सी। कार्बन की कितनी श्रृंखला है, तो 3 श्रृंखला है, तो क्या हो जाएगा, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है हो जाएगा, क्या होगा, 3 क्लोरो 1-इथॉक्सी प्रोपेन। ये है इसका फाइनल आईपीसी नामकरण। इसका आईपीसी नामकरण बात करें 1, 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रू ब्रोमो 1-इथॉक्सी एथेन। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे इस कार्बनिक यौगिक का आईपीसी नामकरण क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करना है, कार्बन की मेन श्रृंखला को हमें चूज करना है। ठीक है, 1, 2, 3। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो इसका आईपीसी नामकरण कैसे करेंगे, तो इसका आईपीसी नामकरण हम एल्कोक्सी एल्क प्लस बॉन्ड नेम। ठीक है, बॉन्ड नेम अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, अनुलग्न इन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम आइन लगाते हैं। ओके, क्या हो जाएगा इसका आईपीसी नामकरण, जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम आईपीसी नामकरण करते हैं ईथर का, तो जो कम कार्बन वाला होता है उसके साथ हम ऑक्सी अनुलग्न जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम देखिए 1, 2, 3 कार्बन की श्रृंखला है, और इसमें क्या है, ये एक कार्बन की श्रृंखला है, तो इसके साथ हम अनुलग्न ऑक्सी जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा इसका, 1-मिथॉक्सी, पहले कार्बन पे ही हमारा क्या है, ये मिथॉक्सी जब जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, 1-मिथॉक्सी क्या है, एल्केन में क्या है हमारा, प्रोप, 1-मिथॉक्सी प्रोप। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड, और कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो फर्स्ट कार्बन पे, यानी कि पहले कार्बन पे क्या है हमारा डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, 1-मिथॉक्सी प्रोप 1 इन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फाइनल आईपीसी नामकरण 1,
मिथॉक्सी प्रोप 1A। दूसरे नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका 1 मिथॉक्सी प्रोप। यहाँ पे पहले कार्बन पे ही क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 मिथॉक्सी प्रोप PA, ठीक है, या फिर ऐसे भी 1 मिथॉक्सी प्रोप 1A, ठीक है। तो ये रहा इसका फाइनल IUPAC नामकरण। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें, ठीक है।